वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी एंड जॉब अलर्ट में। माई सेल्फ बीएल पाटीदार। आई एम अ ट्रेनिंग ऑफिसर एंड आई हैव 8 year इंस्ट्रक्टर एक्सपीरियंस इन आईटीआई एंड 3 year इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। आज की जो हमारी क्लास है वह निमी क्वेश्चन बैंक या भारत स्किल के जो क्वेश्चंस हैं, एनसीवीटी ऑनलाइन परीक्षा में प्रश्न जो पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, उसका आज हम मॉड्यूल 1 देखेंगे, सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स। साथ ही ये वीडियो सीटीएस एंड सीआईटीएस यानी कि क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम एंड क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम्स दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें और जितने भी क्वेश्चंस सीबीटी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो भारत स्किल की क्वेश्चन बैंक या नीमी के जो प्रश्न बैंक है उसी में से पूछे जाते हैं। तो उसी के सारे के सारे क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में लिए हैं, उनको एक्सप्लेन भी किया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ये जो सेफ्टी सिंबल है इसका नाम पूछा है। चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधक चिन्ह या सूचनात्मक चिन्ह। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सूचनात्मक चिन्ह। चलिए देख लेते हैं। सूचनात्मक चिन्ह जो होते हैं वो वर्गाकार शेप में होते हैं, यानी कि स्क्वायर शेप में हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। इनका जो रंग होता है वो हरे, बैकग्राउंड जो इसका हरे कलर का है, ग्रीन कलर का, और उसके ऊपर व्हाइट कलर का सिंबल बना हुआ है। और इनका जो मीनिंग होता है वो होता है सुरक्षा साधन की सूचना देना, मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में हमें इन्फॉर्म करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि का शमन या स्मोथरिंग क्या है? अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, या अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। देख लेते हैं थोड़ा सा। स्मूथरिंग वाली जो प्रोसेस है, स्मूथरिंग, स्टार्विंग और कूलिंग, ये तीनों ही प्रोसेस में हम लोग आग को बुझाते हैं या आग को कंट्रोल करते हैं। तो स्मूथरिंग वाली प्रोसेस में हम लोग ऑक्सीजन बंद करके आग को बुझाते हैं। स्टारवेशन वाली प्रोसेस में हम ईंधन को हटाकर आग को बुझाते हैं। और कूलिंग वाली प्रोसेस में हम ठंडा करके आग को बुझाया जाता है, यानी कि ऊष्मा को ठंडा करके आग को बुझाया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न था वो स्मूथरिंग का था, तो स्मूथरिंग के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से भौतिक हानि क्या है? धूम्रपान, कंपन, क्षरण या रेडियो सक्रियता। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका है कंपन। भौतिक हानि, भौतिक हानि वह है जिसमें मानव शरीर को भौतिक रूप से नुकसान पहुंचता है। उदाहरण के लिए देखें तो गिरने से चोट लगना, वाहन दुर्घटना, वाइब्रेशन से, तो ये सभी भौतिक हानि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? ये चार ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है या अग्निरोधक है उसको यूज करने का सही सीक्वेंस क्या है। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर ए, खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। देखिए अग्निशमक अग्निशामक के उपयोग का सही क्रम है PASS। आप याद रखना, पास इसका शॉर्ट फॉर्म है। P फॉर पुल, पुल यानी कि खींचना। A फॉर एम, एम यानी कि निशाना लगाना। जहाँ पर भी फायर आग लगी हुई है उसके बेस पर हम उसको निशाना लगाते हैं। उसके बेस ऑफ द फायर, देखो एम एट द बेस ऑफ फायर, फायर के जहाँ पर भी शुरुआत हो रही है बेस से, जहाँ पर भी वहां पर हम उसका एम करते हैं उसको। उसके बाद स्क्यूज यानी कि दबाना, लीवर को हम दबाते हैं और जब जैसे उसको लीवर को प्रेस करते हैं तो उसके अंदर से जो भी केमिकल है CO2 या CTC टाइप या जिस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है तो केमिकल बाहर आता है। और जैसे ही वो बाहर आता है उसके बाद हमें क्या करना है, उसको इधर उधर स्वीप करना है साइड टू साइड, ताकि पूरी फायर पे हम कंट्रोल कर सकें। तो PASS इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण या चतुर्थ चरण? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फोर्थ स्टेप, चतुर्थ चरण। देख लेते हैं इसको भी। 5S एक्चुअल में एक जापानीज टेक्नोलॉजी है, जापान की तकनीक है, जिसमें जहाँ पर भी अपना वर्किंग एरिया है उसको सुरक्षित रखना और थोड़ा सा उत्पादक बनाना है। यानी कि हम बात करें किसी इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर 5S का मतलब सारी चीजें व्यवस्थित रहें, साफ सुथरी रहें, और अपना जो वर्किंग प्लेस है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो कैसा रहे, सुरक्षित रहे। तो इसलिए ये 5S फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट है शॉर्ट, जापानीज वर्ड है इसका सेरी। सेकंड है सेट इन ऑर्डर, सेटोन। थर्ड है शाइन, सीसो। फोर्थ है स्टैंडर्डाइज, सिक्केसु। एंड फिफ्थ है सस्टेन यानी कि शित्सुके। तो ये 5S है। अगर आपसे यहाँ पर पूछा है कि स्टैंडर्डाइजेशन कौन सा चरण आता है, तो स्टैंडर्डाइजेशन कौन सा चरण होगा आपका? फोर्थ चरण, चतुर्थ चरण। शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन, ये पांचों चरण है 5S के। यहाँ पर आपसे चौथा वाला पूछा गया था, तो चतुर्थ चरण उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका राउंड नोज प्लायर। तो राउंड नोज प्लायर का उपयोग हम लोग हुक और लूप बनाने के लिए करते हैं। ये इस टाइप का राउंड नोज प्लायर होता है और इसका उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है। ज्वेलरी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो ज्वेलर्स होते हैं, जो रिंग वगैरह बनाते हैं, वो भी इसका उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पिंसर का क्या उपयोग है? फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, छोटे व्यास के तार काटना, लकड़ी में से पिन तथा किले निकालना और छोटी वस्तु को पकड़ना। तो लकड़ी में से पिन तथा किले निकालने के लिए पिंसर का प्रयोग किया जाता है। ये पिंसर है और इसका उपयोग लकड़ी में से पिन तथा किले निकालने के लिए किया जाता है। ये वाला जो फोटो है, ये पिंसर का फोटो है। कई बार ये फोटो पूछ लेगा आपसे कि ये फोटो कौन से टूल का है, तो हमें याद होना चाहिए कि पिंसर का फोटो कैसा होता है, डायग्राम कैसा रहता है। ठीक है, चलिए। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? आवश्यक चिन्ह, सचेतक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह या निषेधक चिन्ह? तो ये आवश्यक चिन्ह की श्रेणी में आता है। ये स्टॉप का सिंबल है और स्टॉप का सिंबल दैट मीन्स आपको रुकना ही है, अनिवार्यतः रुकना है वहां पर। देख लेते हैं आवश्यक चिन्ह। ये वृत्ताकार शेप में होते हैं, ये ऑक्टागन है, बट एक्चुअली ये मैक्सिमम आपको राउंड शेप में दिखेंगे। नीली पृष्ठभूमि पर शेयर चिन्ह, ये नीला इसका बैकग्राउंड रहेगा और सिंबल जो है उसका व्हाइट कलर का रहेगा। इसका जो मीनिंग होता है वो कार्य को अनिवार्य रूप से करना है, मतलब आपको ये चीज फॉलो करना ही है। जैसे उदाहरण के लिए अगर ये सिंबल दिया है तो इसका मतलब ये है कि आपको दस्ताने अवश्य पहनना है। कोई भी आप काम कर रहे हैं जहाँ पर भी, वहां पर आपको ग्लव्स पहनना कंपलसरी है। चलिए, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्चिम भाग का रंग क्या होता है? नीला, श्वेत, पीला या हरा? तो वार्निंग सिंबल के पश्चिम भाग यानी कि बैकग्राउंड के बारे में पूछा है कि बैकग्राउंड कलर कौन सा होता है वार्निंग सिंबल का। तो पीले कलर का आपका बैकग्राउंड रहेगा वार्निंग सिंबल में। ये देखिए यहाँ पर ये वार्निंग सिंबल है, वार्निंग का, चेतावनी चिन्ह, खतरे की स्थिति को दर्शाता है। और ये बैकग्राउंड आपका यहाँ पर येलो कलर का है और सिंबल जो है उसमें ब्लैक कलर का है। तो पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग का चिन्ह एवं काले रंग की बॉर्डर होती है, ध्यान रखना आप। ये चेतावनी प्रदर्शित करता है किसी भी कार्य की। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का डेंजर बोर्ड रहता है तो वो भी हम इसी कलर में देखने को मिलता है। यहाँ पर ये विद्युत आघात का खतरा बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युतीय उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी में फायर लगती है उसमें हम हेलोन प्रकार का अग्निशामक प्रयोग करते हैं। आप याद रखना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है?
मतलब जो भी अपशिष्ट है, कूड़ा कचरा है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है, तो इनमें से जो कौन सी विधि है उसका उपयोग करके हम खत्म करेंगे तो उसमें बहुत सारी हीट निकलेगी, गर्मी निकलेगी। पुनर्चक्रण, खाद डालना, भस्मीकरण या अपशिष्ट संघनन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जैसे उसको भस्म करेंगे तो ही उसमें फायर निकलेगी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भस्मीकरण। भस्मीकरण ये एक प्रक्रिया है जिसमें उच्च तापमान पर किसी पदार्थ को जलाकर उसे पूरी तरह भस्म या राख में बदल दिया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है और यहाँ पर भी यही पूछा गया था कि गर्मी पैदा करती है। चलिए, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? एप्रोन, चश्मा, कान कवच या नाक कवच। तो धुएं से सुरक्षा के लिए ऑब्वियसली धुआं जो है वो नाक में जाएगा, तो उसके लिए हम लोग नाक कवच का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो मास्क लगा रखा है नाक पे, ये धुएं से सुरक्षित सुरक्षा रखेगा हमें। पहले समझ लेते हैं पीपीई क्या चीज होती है। तो पीपीई का पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, या हिंदी में अगर बात करें तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपीई का पूरा नाम है। पीपीई का प्रयोग शरीर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। अब शरीर की अलग अलग भागों की सुरक्षा के लिए अलग अलग पीपीई है। जैसे सिर की सुरक्षा के लिए हम लोग हेलमेट का प्रयोग करेंगे, पैर की सुरक्षा के लिए जूते का प्रयोग करेंगे, नाक की सुरक्षा के लिए मास्क का प्रयोग करेंगे, हाथों की सुरक्षा के लिए दस्ताने का प्रयोग करेंगे और आंखों की सुरक्षा के लिए हम लोग चश्मा प्रयोग करेंगे। चलिए, बीआईएस का पूर्ण रूप है, बीआईएस का आपको फुल फॉर्म पूछा है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बीआईएस इसका पूर्ण रूप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। यह भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जो देश में मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। जितने भी स्टैंडर्डाइजेशन देना होते हैं वो बीआईएस यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा दिए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? क्रेन और स्लिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रेन और स्लिंग के माध्यम से हम लोग भारी वेट को उठाकर इधर से उधर हम लोग ट्रांसफर करते हैं। लेयर और रोलर्स के माध्यम से हम लोग केवल उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, उठा नहीं सकते हैं। और मशीन चलित प्लेटफॉर्म पर भी हम लोग प्लेटफॉर्म पर केवल उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर भारी भार उठाने की बात की गई है, तो ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो क्वेश्चंस को हम अगर आराम से पढ़ेंगे तो हमें उसका आंसर भी मिल जाएगा। आंसर ऑप्शन में आंसर मिल जाता है। देखो, भारी भार उठाने, अब उठाने के लिए हमें क्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्रेन को से उठाकर हम उसको कहीं भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। स्थानांतरित करने के लिए तो हम लोग लेयर्स, रोलर्स, मशीन चलित प्लेटफॉर्म या इससे भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इससे हम लोग उसको उठा नहीं सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। और जो आंसर होता है वो हमें ऑप्शंस पढ़ के भी समझ में आ जाएगा। इतने टफ क्वेश्चंस कभी भी सीबीटी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं कि बहुत ही आउट ऑफ पूछ लिया कभी और हमसे क्वेश्चन नहीं बना। आप क्वेश्चंस को आराम से पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आग बुझाने में स्टारविंग क्या है? मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन में बताया था स्मोथरिंग, स्टारविंग और कूलिंग के बारे में। तो यहाँ पर स्टारविंग के बारे में पूछा है। अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना या अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा है आपका ऑप्शन नंबर बी, अग्नि से ईंधन अलग करना। एक बार आप देख लीजिए इसको, स्मोथरिंग, स्टारवेशन या स्टारविंग और कूलिंग, ये तीनों चीजें हैं। इसमें स्टारविंग के बारे में पूछा गया था, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पीपीई का नाम पूछा है, तो ये आपको दिख ही रहा है कि हेलमेट है। तो हेलमेट को कहाँ पे लगाते हैं हम लोग? ये वेल्डिंग हेलमेट है और इसको कहाँ लगाते हैं हम लोग? फेस पे। तो चेहरे का कवच है आपका, चेहरे का कवच, ये वेल्डिंग मास्क कहते हैं इसको। वर्क सेफ्टी, ये अलग अलग टाइप की पीपीई हैं। ये शूज, सेफ्टी शूज,
ये ग्लव्स हैं, ये नोज के लिए अंदर पहना हुआ है, ये एप्रॉन पहना हुआ है, प्रोटेक्टिव क्लॉथ है, इस टाइप से वेल्डिंग मास्क है, ये अलग-अलग पीपीई हैं। तो यहाँ पर जो ये पीपीई है कौन-सा है? चेहरे का कवच या वेल्डिंग मास्क या फेस मास्क भी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट निपटान विधि कौन-सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है, जिसमें हम बहुत सारी एनर्जी सेव कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली रिसाइक्लिंग में हम लोग बहुत सारी एनर्जी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका पुनर्चक्रण या रिसाइक्लिंग, ऑप्शन नंबर बी। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? पेपर विधि, मुंह विधि, मुंह से नाक विधि और नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही आंसर है, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? वैद्युतिक नुकसान, जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा या मानसिक नुकसान? तो यहाँ पर जो संक्रमण का खतरा होता है वो अपने को जैविक नुकसान के कारण हो सकता है। ये यहाँ पर आपको एक टूल्स दे दिया और इसका नाम पूछा है, इस औजार का क्या उपयोग है? तो आप देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये हमने जो भारत स्किल या निमी की जो पीडीएफ है, जिससे सीबीटी एग्जाम्स में सीआईटीएस और सीटीएस यानी कि जो इंस्ट्रक्टर्स की एग्जाम देते हैं, क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, और जो आईटी वाले जो सीटीएस योजना के अंतर्गत आते हैं, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, इन दोनों के लिए ये क्वेश्चंस ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भारत स्किल के क्वेश्चंस हैं। एज़ इट इज़ हमने ऐसे कैसे लिए हैं, उनको एक्सप्लेन किया है और आपके लिए चीज़ें याद हो जाए इसको आसान बनाया है। अगर आपको वीडियो कहीं न कहीं अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि शेयरिंग करने से नॉलेज बढ़ता है। और अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन देखते हैं। इस औजार का उपयोग क्या है? गर्म पदार्थ को पकड़ना, तारों को काटना और मोड़ना, लकड़ी से किले निकालना और बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। अभी जैसे मैंने बताया, ये पिंसर है और पिंसर का काम क्या है? लकड़ी से किले निकालना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ये पिंसर है। पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? तो उसके होठों के चारों ओर नीला रंग हो जाएगा, उससे उसकी पहचान हो जाएगी कि इसको हार्ट अटैक आया है या दिल का दौरा पड़ा है। इस औजार का नाम क्या है? अभी साइड कटिंग प्लायर आपको दिया हुआ है। का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डायगोनल कटिंग प्लायर या साइड कटिंग प्लायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? देखो, अब ये जो सुरक्षा चिन्ह है, ये आवश्यक श्रेणी के अंतर्गत आता है। अनिवार्यतः आपको ये कार्य करना है, उसके अंतर्गत आता है। तो ये आवश्यक चिन्ह है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आवश्यक चिन्ह। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? मलहम लगाना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, चोट लगे भाग को ड्रेसिंग करना और चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो प्राथमिक चिकित्सा अगर मान लो किसी को कहीं चोट लगी है, तो हम सबसे पहले उस पे प्रेस करके क्या करेंगे कि ब्लड को रोकेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पीड़ित व्यक्ति को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? कोई ऐसा व्यक्ति जो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्ट में आ चुका है और हमें उसको बचाना है, तो हम लोग क्या स्टेप लेंगे? हाथों द्वारा खींचे या धक्का दे? बिल्कुल नहीं। हमें उसको टच नहीं करना है अपने हाथों से। अपने अधिकारी को विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें। बिल्कुल जानकारी देंगे, लेकिन जानकारी देते-देते उससे पहले ही कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए।
जो पीड़ित व्यक्ति है उसको, तो ये काम भी हम तात्कालिक नहीं करेंगे। किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने के हेतु बुलाएँ, आप बुलाने जाएँगे, तब तक हो सकता है कि पीड़ित व्यक्ति की डेथ हो जाए, तो ये भी सही आंसर नहीं है। नंबर डी है संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। बिल्कुल, आप सप्लाई निकाल दें और सप्लाई को बंद कर दें, इससे पीड़ित व्यक्ति जो है वो बिजली के कॉन्टैक्ट से अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? विद्यालय, संरक्षित, असंरक्षित या पैदल क्रॉसिंग? तो यहाँ पर पैदल क्रॉसिंग यहाँ पर आपको दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो, तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन-सा है, या गोल्डन आवर्स हम कहते हैं जिसको, कोई व्यक्ति अगर चोट लगी हुई है, तो उसके लिए गोल्डन पीरियड कौन-सा होगा जिसमें उसको बचाया जा सके? तो 30 मिनट्स जो रहते हैं शुरू के, वो उसके गोल्डन आवर्स रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीड़ित की कौन-सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। कोमा की स्थिति में व्यक्ति की केवल हार्ट बीट वगैरह चलती है, बाकी वो संवेदनहीन होके लेटा रहता है और को बुलाने पर भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और आप अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही हमारा अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच।